भाइयों नमस्कार। 2-3 दिन के पश्चात मैं आपके सामने फिर एक लग्न के रत्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 2-3 दिन मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज मैं धनु लग्न के बारे में, उपयुक्त रत्न के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। धनु लग्न का मुख्य रत्न तो पुखराज है, पीला पुखराज। इसी प्रकार मीन लग्न का रत्न भी पीला पुखराज है। मकर लग्न का उपयोगी रत्न नीलम है। इसी प्रकार शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ लग्न का भी रत्न नीलम है। ये दोनों गुरु और शनि, ये दोनों ही ग्रह बड़े ग्रह हैं। एक राशि पर लगभग 13 महीने रहते हैं, जो कि गुरु हैं। एक ग्रह 2.5 वर्ष एक राशि पर रहते हैं, जो कि शनि है। और दोनों ही बहुत शक्तिवान ग्रह हैं। इनके पावर को बढ़ाना या यदि शत्रु के घर में शत्रु से दृष्ट, पापी ग्रहों की दृष्ट पापी ग्रहों के साथ यदि हैं तो पुखराज पहनने में कुछ परेशानी आ सकती है। इसी प्रकार मकर और कुंभ लग्न वालों को नीलम पहनने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि ये शत्रु क्षेत्री हुए, मंगल से दृष्ट हुए या मंगल के साथ हुए, सूर्य की दृष्टि में रहे या कि सूर्य के दशमेश प्रभाव इन पर है। इसीलिए मैं अभी धनु लग्न और मीन लग्न, जो कि दोनों गुरु की लग्न है। धनु लग्न गुरु की मूल त्रिकोण लग्न है, जो कि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का मुख्य फल करता है। मीन लग्न भी गुरु की लग्न है, जो गुरु की दूसरी लग्न है। इसी प्रकार मकर लग्न शनि की लग्न है और शनि की दूसरी लग्न कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न शनि की मूल त्रिकोण लग्न है। मैंने कोई डिग्री या डिप्लोमा ज्योतिष में नहीं लिया है, इसलिए मुझसे यदि कोई गलती होती हो तो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य से, जिन्होंने बहुत पढ़ाई पढ़ी है, लगभग 40, 50, 60 साल से वो ज्योतिष का अध्ययन ही कर रहे हैं और नए नए उनमें से
तथ्य निकाल रहे हैं और जनता के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। मुझसे कोई गलती हुई हो तो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है 25 वर्षों में, वैसे तो अनुभव मेरे पास 50 वर्षों का है। पूजनी बाबा के मुंह से सुना, ध्यान से सुनता रहा पढ़ते वक्त में। पूजनी पिताजी के मुंह से भी सुना, वो भी पढ़ते वक्त में ध्यान करता रहा, कुछ याद रह गया। कुछ एक दो साधारण सी पुस्तक खरीद कर उनसे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया रत्नों के बारे में। क्योंकि 25 वर्षों से मैं रत्नों के सहारे ही अपने दिन और रात निकाल रहा हूँ अच्छे से। मेरी कुंडली में चारों तरफ से शत्रु बढ़ने का योग है, चाहे वो साधारण शत्रु हो, चाहे बड़े शत्रु हो, चाहे वो मंत्रों के ज्ञाता शत्रु हो, चाहे वो तांत्रिक क्रियाओं वाले मेरे शत्रु हों। सभी को मैं प्रणाम करते हुए मैं 25 साल से इसी नग नगीनों रत्न ज्योतिष के बीच में झूल रहा हूँ और मुझे नई नई अनुभूतियाँ प्राप्त हो रही हैं। आज मैं आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय लूँगा, क्योंकि जो 4 राशि शेष बची हैं उनमें दोनों ही बड़े ग्रह हैं और इनके रत्न यदि गलत पहन लेते हैं तो सभी ग्रहों का फलित गलत हो सकता है और गुरु शनि भी अच्छा फल नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपनी कुंडली को अच्छे ज्योतिषाचार्यों से दिखवा कर ही पुखराज, धनु और मीन लग्न के लिए और नीलम, मकर और कुंभ लग्न के लिए तिथि, वार, नक्षत्र, माह, गोचर, वशीभूत, इन सब का ध्यान रखते हुए ही अच्छे स्वच्छ साफ रत्न धारण करें। मैं आज इन दोनों रत्नों के बारे में धारण करने के लिए, बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मुझे इसमें और स्टडी की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ मैंने कुंडलियों को देखा है, धनु लग्न में ही यदि गुरु बैठे हैं और पुखराज पहन लिया तो नुकसान हो जाता है। मीन लग्न है, लग्न में गुरु बैठे हैं, यदि पुखराज पहन लिया तो फिर भी नुकसान हो जाता है। मकर लग्न है, शनि लग्न में बैठे हैं, नीलम पहन लिया तो भी नुकसान हो जाता है। कुंभ लग्न है, नीलम पहन लिया तो भी नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं अभी तक इन 4 लग्नों के बारे में, क्योंकि दोनों बड़े ग्रह हैं, 4 लग्नों के बारे में अभी तक मुझे रत्नों के बारे में निश्चितता नहीं हो पाई है। मैं स्वयं ही संतुष्ट नहीं हूँ
इन 4 लग्नों के रत्नों की बताने के बारे में जब मैं स्वयं ही संतुष्ट नहीं हूँ, तो फिर मैं आपका ज्ञान आपके साथ कैसे साझा कर सकता हूँ। कहीं मैंने साझा अपना ज्ञान कर लिया और आपको नुकसान हो गया, तो वो सीधा कलंक मेरे सिर पर जाएगा। और मैं पैसे भी पहले आपसे अनुरोध कर चुका हूँ, ये मेरा अंतिम चरण चल रहा है। 60-65 के बाद व्यक्ति की उम्र का कोई भरोसा नहीं रहता। जितनी भगवान श्वासें दे दे उतनी उम्र हो जाती है। लेकिन फिर भी इन 4 लग्नों के बारे में मैं लगातार अध्ययन कर रहा हूँ। हिंदी की पुस्तकों का भी कर रहा हूँ, इंग्लिश की पुस्तकों का भी अध्ययन कर रहा हूँ, इनकी नवांश का भी अध्ययन कर रहा हूँ, इनके दशांश दशमांश इनका भी अध्ययन कर रहा हूँ। जब इन चारों लग्नों के रत्न 2 ही हैं, पुखराज और नीलम, जब मुझे विश्वास हो जाएगा या मैं स्वयं प्रैक्टिकल करके देख लूँगा कि गुरु कहीं पर भी बैठे हों, किसी भी ग्रह से दृष्ट हों, किसी भी ग्रह के साथ हों, पापी ग्रह के साथ हों, पापी ग्रह के सानिध्य में हों, पापी ग्रह का दशमेश प्रभाव उन पर पड़ रहा हो, तो वो फल अपना कैसा करेंगे, मैं संदिग्ध हूँ। इसी प्रकार नीलम तो बहुत तेज होता ही है, आप सभी लोग जानते हैं नीलम के बारे में, और शनि न्यायाधीश हैं। नीलम लगभग एक अधोरात्रि में अपना अच्छा या बुरा फल दिखा देती हैं। शनि को वैसे भी भयानक रत्न कहा गया है, भय देने वाला। क्योंकि जैसे ही हमारी साढ़े साती या ढैया शुरू होती है और हमको पंडित जी के द्वारा पता लगता है कि हमारी साढ़े साती शनि स्टार्ट हो चुके हैं या ढैया शनि स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमारे मन में एक भय पैदा हो जाता है। इसलिए सभी 12 ग्रहों के 12 खानों के 9 ग्रहों के बारे में जब तक मैं पूरा अध्ययन नहीं कर लूँगा और मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाऊँगा, तब तक मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि धनु, मकर, कुंभ और मीन इन लग्नों के रत्नों के बारे में मैं अपना ज्ञान आपके साथ साझा करने में असमर्थ रहूँगा। जब भी मुझे ये पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैंने किसी भी जातक को पीला पुखराज 3.25 रत्ती का या 6.25 रत्ती का, जैसी भी कुंडली में गुरु की डिग्री हो, उस हिसाब से मैंने पहना दिया और वो लाभ कर गया हर परिस्थिति में, तब मैं समझूंगा कि ठीक है। इसी प्रकार जब मुझे मकर कुंभ लगने के लिए नीलम अच्छा फल दे गया अधोरात्रि में ही,
चाहे वो पाप से भ्रष्ट हों, चाहे 6-8-12 में बैठे हों, चाहे उन पर शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी वो यदि लाभ करते हैं 3.25 रत्ती का नीलम या 6.25 रत्ती का नीलम, तिथि अच्छी हो, वार अच्छा हो, नक्षत्र अच्छा हो, होरा अच्छा हो, चौघड़िया अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, और ग्रह किसी तरह से भी किसी अंधकार ग्रह के घेरे में न आ रहे हों, तो मेरा अध्ययन अभी जारी है। और चूँकि वृश्चिक लग्न के बाद ही मैं ये कुछ दिनों के लिए विश्राम करके, विश्राम तो नहीं करूँगा, विश्राम का मतलब है मैं धनु, मकर, कुंभ और मीन 4 लग्नों के बारे में, पुखराज और नीलम के बारे में जातकों के फायदे के लिए पहनने पर उनको लाभ हो, यही मेरा ज्ञान का उद्देश्य रहेगा। और हो सकता है मैं इसी हफ्ते में किसी नतीजे पर पहुंच जाऊं। ये माँ सरस्वती जी की ऊपर कृपा है, भगवान श्री गणेश जी की कृपा है, और चूँकि तीनों देवी देवता साथ में हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, श्री गणेश जी महाराज, बुद्धि की दाता माता गायत्री देवी, हो सकता है इनकी कृपा हो जाए और मैं इन 4 लग्नों के बारे में सटीक लग्न निकाल सकूं, जिससे इन 4 लग्नों के जातकों को अच्छा लाभ हो सके। क्योंकि ये दोनों रत्न पुखराज और नीलम यदि फल जाते हैं तो रंग से राजा बना देते हैं। यही मेरी कोशिश रहेगी कि हर जातक को यदि रंग से राजा न बना पाएँ तो कम से कम उस जातक के पास माता पिता खुश रहें, उस जातक के जीवन साथी बच्चे खुश रहें, उसके आसपास का वातावरण अच्छा रहे, उसके मकान के सभी दोष हट जाएं और अच्छी संतान की प्राप्ति हो यदि होना है तो। और अच्छे संत समागम से रत्न पहनने के बाद भी वो संत समागम से अच्छा ज्ञान प्राप्त करते रहें, यही मेरी अभिलाषा है। इस YouTube के माध्यम से मेरा विचार तो लंबे तक जाने का था, लेकिन चूंकि 2 रात के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शनि न्यायदाता है और गुरु धर्मदाता है। गुरु के पास बहुत कुछ है देने के लिए, हमारे अंदर प्राप्त करने की क्षमता चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण
अति आवश्यक है। इसलिए गुरु ग्रह पिता का सुख देते हैं, बड़े भाई का सुख देते हैं, गुरु बनाते हैं, अच्छे धर्म का सुख देते हैं, पुत्र का सुख देते हैं, नए जातक जो आने वाले हैं उनका संकेत देते हैं, और हमको हमेशा धर्म से जुड़े रहते हैं। शनि ग्रह के बारे में, शनि न्यायाधीश हैं। हम पहले जो कर चुके हैं उसका फल तो हमको शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती में निश्चित ही मिलेगा कि भगवान भोलेनाथ ने मृत्यु लोक का न्यायाधिकारी महाराज शनि महाराज को ही बनाया है। इसलिए उनके न्याय से तो अच्छे अच्छे दिग्गज कांप जाते हैं। तो मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, और मैं भी 2-3 बार शनि की ढैया अपने जीवन से गुजार चुका हूँ। कुछ लाभ भी हुआ, कुछ हानि भी हुई। 3-4 बार चौथे 8वें बार में गुरु को भी गोचर वशीभूत कुंडली में गोचर रहे हैं, उनका भी मैंने लाभ और नुकसान दोनों उठाए हैं। इतनी विस्तृत चर्चा मैंने इसलिए की कि आप लोग भ्रमित न हों कि हमको हमारा उद्देश्य क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो अभी मैं बताने में असमर्थ हूँ, क्षमा चाहता हूँ। एक कारण और है, गुरु का रत्न इतना सुंदर होता है सोने में कि अगर वो थोड़ा बहुत नुकसान भी कर जाए तो हम उसको पहने रहते हैं, उसको उतारने की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार शनि का रंग भी इतना अच्छा है, हल्की नीलिमा लिए हुए, एक बार वो उंगली में आ जाए तो हमको उतारने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए मैं अब आपके सामने दोबारा तभी उपस्थित होऊंगा जब धनु, मकर, कुंभ, मीन, गुरु और शनि की चारों राशियों के बारे में किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वह पुखराज आपको लाभ दे, वह नीलम आपको लाभ दे, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना लगातार चल रही है, और अभी भी इसके बाद भी चलती ही रहेगी। और चारों लग्नों के बारे में जब मैं निश्चित हो जाऊंगा तो चारों लग्नों के बारे में भी बताऊंगा, और उसके बाद फिर राशियों का क्रम शुरू होगा। लग्न और राशि में अंतर है, लग्न सूर्य से बनती है, सूर्योदय से, और राशि चंद्रमा से बनती है। चंद्र सूर्य से प्रकाश लेते हैं, चंद्र चंचल हैं। राशि में चंद्र बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। यदि वो तुला राशि में बैठे हैं तो भी नहीं कह सकते हम कि हीरा पहने।
क्योंकि वो गणित फिर दूसरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ चंद्र प्रमुख हो जाते हैं और चंद्र चंचल है। 2.25 दिन में एक राशि बदल देते हैं वो, और वो एक राशि 2.25 दिन में जब बदलती हैं तो उस वक्त हम ग्रहों की स्थिति को जब तक अंदर तक नहीं घुसेंगे, पूरी कुंडली का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमको चंद्र के फलित के बारे में सही पता नहीं लग पाएगा। चंद्र राहु के साथ है, अलग फल करेगा, भले ही अपनी राशि का हो। चंद्र शनि के साथ है, अलग फल करेगा, चाहे वो अपनी ही राशि में क्यों ना हो। चंद्र मंगल के साथ है, अलग फल करेगा, चाहे वो अपनी ही राशि में क्यों ना हो। चंद्र बुध के साथ है, अलग ही फल करेगा, चाहे वो अपनी राशि में ही क्यों ना हो। चंद्र बुध के साथ है, अलग ही फल करेगा, चाहे वो अपनी राशि में ही क्यों ना हो। चंद्र शुक्र का तो जनरली सभी लोग जानते हैं कि चंद्र धन देते हैं, मन की शांति देते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, खून का प्रवाह शरीर में अच्छा चलता है। और शुक्र तो सभी सुख सुविधाओं की देने वाले हैं, लेकिन फिर भी नुकसान कर सकते हैं मोती। इसी प्रकार चंद्र को सूर्य के साथ हैं, अलग फल रहेगा। चंद्र सूर्य में एक विशेषता ये रहेगी कि सूर्य के साथ चंद्र आ गए, उसमें हमारी एक लग्न बनाना कम हो जाएगा। एक लग्न बनती है, लग्न से सूर्य 2 घंटे 2.5 घंटे की एक लग्न होती है सूर्योदय से। सूर्योदय से लग्न 2 घंटे, कोई सी 2.5 घंटे, कोई सी 3 घंटे, कोई सी 1.5 घंटे, इस तरह की लग्न रहती हैं, वो सूर्य से बनती हैं। वो फलित अलग हो जाता है। चंद्र से लग्न बनती हैं 2.25 दिन की। तो हमारी सूर्य से जो लग्न बनती है वो 24 घंटे में 12 बनती हैं। चंद्र की जो लग्न बनती हैं, एक राशि में चंद्र 2.25 दिन रहते हैं। सवादों रहने के कारण गणित के द्वारा ये पता लग जाता है कि अब चंद्रमा किस राशि में पहुंच गए। चंद्रमा तुला राशि में है, तो तुला एक अलग टाइप की राशि है। तुला राशि वाले हिसाब किताब में बड़े साफ सुथरे होते हैं, ना तो इनको किसी के धन की इच्छा होती है, और ना ही ये किसी को बेफिजूल में खर्च दूसरे को भी नहीं करने देते हैं और खुद भी नहीं करते हैं। परोपकारी लग्न है। अब चंद्र जैसी वृश्चिक राशि में आएंगे तो तुला से दूसरे हो जाएंगे। दूसरी राशि सहायक मार्गेश है। तुला लग्न शुक्र की थी, वृश्चिक लग्न मंगल की है, एकदम उसका फलित अलग हो जाएगा। शरीर के लिए अलग फल करेगा, धन के लिए अलग फल करेगा, पत्नी के लिए अलग फल करेगा, बच्चों के लिए अलग फल होगा, माता पिता के लिए अलग फल होगा। आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, गाड़ी है आपके पास, कौन सी गाड़ी है, वो एक अलग ही उस गाड़ी की चाल रहेगी। हो सकता है आपको समय समय पर
तुला से वृश्चिक पर जब चंद्रमा जाएंगे तो आपको हो सकता है, यदि वो उसी वक्त जा रहे हैं तुला से वृश्चिक में, तो वो संधि काल है, न वो वहाँ पहुँच पाए हैं और न यहाँ से जा पाए हैं। संधिकालीन में वो बड़ी परेशानियाँ आपके रास्ते में कर देंगे, जाम लग सकता है। जिस काम से आप जा रहे थे वैसे ही रुकावट डालने वाले 2-4 व्यक्ति आपको मिल सकते हैं। तुला लग्न का एक उदाहरण है, जरूरी नहीं है कि तुला लग्न के लिए ही हो। मैंने लग्न चेंज का बताया। सूर्य चंद्र जब साथ में होते हैं, एक लग्न बनती है सूर्य की लग्नों से, 24 घंटे में 12 लग्न। चंद्र की लग्न बनती है 2.25 दिन में। और सूर्य से, वो तो सूर्य की लग्न थी, लेकिन सूर्य ग्रह से जो लग्न बनती है वो सूर्य की बनती है। सूर्य उनको लग्न में बिठाए जाते हैं। ऐसा बड़े बड़े ज्योतिषियों का पढ़ाया हुआ ज्ञान है। तो ये संधिकालीन का जो समय होता है तो हम कहते हैं कि अरे हमारा तो अभी वृश्चिक राशि और चंद्रमा हमारी राशि में है और चंद्रमा सामने अपनी उच्च राशि को देख रहा है, तो हमें तो लाभ ही लाभ है। लेकिन नहीं, रुकावट करेगा, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की है, वृषभ राशि शुक्र की है और वृश्चिक राशि मंगल की है। मंगल में भी 2 राशि है, वृश्चिक राशि है और मेष राशि है। सबसे पहले तो मंगल के लिए, रुकावट के लिए, वृश्चिक राशि से जैसे ही चंद्रमा चेंज होगा 6वां भाव पावर में आ जाएगा। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। मंगल भी रुकावट डालेगा। सामने वृषभ का चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है, वो भी रुकावट डालेगा, क्योंकि तुला से एकदम वृश्चिक पे पहुंचे हैं और वृश्चिक से एकदम धनु पे पहुंचे हैं। इसलिए 3 लग्न बनती हैं। एक तो लग्न बनती ही है, 12 लग्न बनती है 24 घंटों में, 2-2 घंटे की, सूर्योदय से। और एक सूर्य जहाँ बैठते हैं वह लग्न बनती है, और एक चंद्र जहाँ बैठते हैं वह लग्न बनती है। अब इसमें फलित करने में थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि यदि सूर्य और चंद्र साथ में बैठे हैं तो हमको केवल 2 ही लग्न बनाना पड़ती है। एक हमारी लग्न और एक सूर्य चंद्र की लग्न। इसलिए उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है। फिर भी मुझे धनु लग्न, मीन लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इनके लिए मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है। मेहनत तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा शरीर का है, अस्थमा बढ़ जाता है तो आवाज़ ही बैठ जाती है और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो 2-3 घंटे के लिए मैं काफ़ी तड़पता हूँ। कभी 4-5 दिन मैंने, वो असर 4-5 दिन रहता है। ऐसा लगता है कि इस बार प्राण निकल जाएंगे, तो सीताराम सीताराम जपता हूँ, लेकिन वो सीताराम सीताराम जपते वक्त प्राण नहीं निकलते। ये बड़ी ईश्वर की बड़ी विचित्र माया है, तो उनको प्राण कब निकालना है वे वही जाने हैं, वह विभाग उनके पास है। हम तो केवल अपने पूर्वज लोग जो विद्वान हमारे हो गए हैं, बड़े बड़े दिग्गज पंडित विद्वान चारों दिशाओं के, उनसे हमको थोड़ा थोड़ा लाभ मिल जाता है। फिर हम उन पर विशेष रूप से
ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर जिन ज्योतिषियों से हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनको सादर नमस्कार करते हुए उनकी बिल्कुल देवताओं जैसी, गुरु जैसी मानसिक पूजन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए तभी हमको ज्योतिष में आगे बढ़ना पड़ता है। आज काफ़ी समय हो गया। मैं निश्चित ही धनु लग्न, मीन लग्न जो कि गुरु की लग्न है, मकर लग्न और कुंभ लग्न जो कि शनि की लग्न है, निश्चित ही शायद 2-3 दिन में, भले मुझे 3-4 घंटे शाम को देना पड़े, 2-3 घंटे रात को देना पड़े, 1-2 घंटे दोपहर को देना पड़े, प्रातः काल में हो सकता है 2-3 घंटे देना पड़े, मैं अवश्य दूंगा। और आप लोगों के सामने चारों लग्नों के रत्नों के फायदे आपके जीवन में निश्चित लाऊंगा। और रत्न जो मैं स्टडी करूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा पुस्तकों से, अनुभवों से, उनसे निश्चित ही आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन चारों लग्न, चूँकि एक विशेष लग्न है, मकर कुंभ दूसरी 12वीं है, 12वां खर्च है, दूसरा सहायक मार्केश है। किसको नीलम पहना है? धनु लग्न है, मीन लग्न चौथी है धनु से, और मीन लग्न को लें तो दशमेश गुरु है। अधिकार प्राप्त करने के लिए, अच्छे पद प्राप्त करने के लिए, बड़े पद प्राप्त करने के लिए दशम में हमारी मकर राशि का स्थान है, तो गुरु यहाँ पे उतना अच्छा फल नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने तभी उपस्थित हूँगा जब गुरु और शनि के रत्नों के बारे में जब मैं पूर्ण संतोष हो जाऊंगा तब आपके साथ साझा करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु, मैं जो हमारे दर्शकों के साथ जो ज्ञान साझा करने जा रहा हूँ, और ये मेरे कहन अनुसार यदि रत्न पहन लेते हैं तो इनको अच्छा लाभ प्रदान करें। यही मेरी माता सरस्वती जी से प्रार्थना है, लक्ष्मी जी से प्रार्थना है, श्री गणेश जी से प्रार्थना है, माँ दुर्गा जी से प्रार्थना है, सीताराम जी से प्रार्थना है, राधे श्याम जी की प्रार्थना है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से प्रार्थना है, नव दुर्गे से प्रार्थना है, और भी अद्वितीय देवी देवता हमारे आसपास हमारे प्राणों को संभाले हुए हैं, उन्हीं सबसे प्रार्थना है कि मुझे धनु, मकर, कुंभ, मीन के रत्नों के फलित के फायदे मेरे द्वारा दर्शकों को साझा करवाएं और सभी देवी देवता मुझ पर कृपा करें, जिससे मेरे दर्शकों को भी अच्छा लाभ प्राप्त हो। यदि अच्छा लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, 100% नहीं हो पा रहा है, 80% ही हो पा रहा है, तो कम से कम उन लोगों का नुकसान तो ना हो, साधारण जीवन चलता रहे। साधारण जीवन चलता रहे तो फिर हम तो रत्न बदल सकते हैं ना। तो इसलिए
आज मैं धनु मकर कुंभ मीन के रत्नों के बारे में अधूरे ज्ञान के बारे के कारण मैं आप लोगों के साथ साझा नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं जल्दी ही 3-4 दिन के अंदर पूर्ण स्वस्थ होकर और उनके द्वारा जो लाभ आप लोगों को प्राप्त होना है, 4 लगने वालों को, लाभ आपको प्राप्त कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम जी की। हर हर महादेव। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय श्री सीताराम। बोलो महापति महादेव जी की जय, सीताराम जी की जय, राधे श्याम जी की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय, नवदुर्गे की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जय, वृंदावन वाले बिहारी लाल जी की जय, वृंदावन वाले गुरु महाराज जी की जय। जय जय श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। जय जय श्री रोड़ा खड़का वाले पाठक बाबा की जय। जय जय श्री रोड़ा खड़का वाले पाठक माँ की जय। जय माँ शक्ति की जय। रोड़ा खड़का वाले श्री ब्रह्मगौण महाराज जी की जय। हमारे सभी पितरों की जय। हमारे पितरों में विद्वान पितरों की जय। बारंबार बारंबार मुझे आशीर्वाद प्राप्त करें। जय 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 श्री सीताराम।